बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अगर तुम्हारा फोन ना आता ना तो मैं खुद तुमसे मिलने चला आता। ये बताओ बेटा, तुम वहां खुश हो ना? जी, बहुत खुश हूँ। समीर, तुम्हारी आवाज को क्या हो? अब तुम तुम रो रही हो बेटा? हाँ? नहीं, मैं क्यों रहूंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आऊंगी आपसे मिलने बहुत जल्द। इनफैक्ट रहने आऊंगी। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। तुम इदरान को साथ लाना, और वो छोटी है ना, उसे तो अपने साथ जरूर लाना। माशाल्लाह वो तो तुम्हारे साथ मानूस हो गई होगी। और क्यों ना होगी, तुम तो बेटा सरापाए मोहब्बत हो। दूसरों से मोहब्बत करना तो तुम्हारी गुट्टी में शामिल है। और हाँ, इरा का बहुत ख्याल रखना, उसे बहुत प्यार करना। बिन मां की बच्ची है, मोहब्बत को तरसी हुई होगी। रखती हूँ ख्याल बहुत। आप फिक्र ना करें। आप कैसे हैं? मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं? हाँ बेटा। अम्मा को सलाम दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बात ही मुकम्मल। मसरूफ होगी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम बेटा। अभी अब्बा से ही बात हो रही थी। आपको सलाम दे रहे थे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो ऑफिस पे ज्वाइन कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बात है, माशाल्लाह। बेटा समीर, मुझे तुमसे कोई बात करनी। कहिए। शाइला बता रही थी कि तुम खुश नहीं हो, हर वक्त अकेली कमरे में रहती हो। अकेली हूँ तो अकेली ही रहूंगी ना। मैं मानता हूँ बेटा कि शुरू शुरू में नए माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यूं अकेले खुद को कमरे में महदूद कर लेना यह भी मुनासिब नहीं है बेटा। इदरान की बीवी होने के नाते मैं समझता हूं कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम देखो कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। घर में मुलाजमीन है बेटा इतनी बड़ी तादाद में, तुम उनके कामों को देख सकती है, कौन क्या कर रहा है। खुद को एंगेज करो बेटा। सॉरी सर, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? अगर तुम यूं अलग थलग और खुद को बिल्कुल एक तरफ कर दोगी तो बाकी लोग तुमसे खिंचे खिंचे रहेंगे। बेटा तुमने सबके दिल में जगह बनानी है, और खास तौर पे इदरान के दिल में। उनके दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बात वो मुझे बता चुके हैं। इरा तो मुझसे नफरत ही बहुत करती है।
इदरान ने तो मुझे पहले दिन ही एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये बात वाज़ेह उन्होंने मेरे मुंह पे कह दी थी, फिर भी आपने मुझे उनके सर पे मुसल्लत कर दिया। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं बेटा। मैंने तुम्हारी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की वजह से तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया था बेटा। पहली बार तुम्हें देखा ना, तो तुम अपने बाप की बहुत खिदमत कर रही थी। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां हमेशा कुर्बान कर देते हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करें। इन पत्थर दिलों में मैं कैसे जगह बनाऊं? रजिया, जी साहब जी। इदरान साहब आ गए? जी अभी थोड़ी देर पहले ही आए। ये किसके लिए जा रही हो? इदरान साहब के लिए। अच्छा, एक काम करो, ये ले जाके समीन बीबी को दो, और आज के बाद इदरान साहब के जितने भी काम हैं समीन बीबी अपने हाथ से करें। जी साहब जी।